कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। बाय डेफिनेशन कॉन्फ्लिक्ट एक तो होता है ना कि बस एक हल्की फुल्की सी बात हो गई, आपने मेरी बात कभी मान ली कभी मैंने मान ली, दैट्स नॉट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है शांति तो आउटकम है सर, शांति तो हमें चाहिए, शांति तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है। सबसे पहले we need to agree that there exists a problem and we need to resolve it. For example, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि एक आदमी शराब पी के गुलगुपाड़ा मचाता है और बेगम बेचारी उसकी मुसीबत में, मैं बेचारी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है केस। और बेगम के लिए, लाइक वाइफ के लिए, पत्नी के लिए बहुत बड़ा इशू है और हस्बैंड कहता है कोई मसला ही नहीं, मैं सारा कमाइयाँ करके लाता हूँ, सारा घर चला रहा हूँ, बच्चों को खिला रहा हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं 2 पैग लगा लेता हूँ। What he doesn't understand or what he doesn't remember or what he doesn't want to know is what he does after when he is drunk. वो फैमिली के साथ, वो रिलेशनशिप्स के साथ, वो सारे अपने आसपास वालों के साथ क्या सलूक करता है, he doesn't know, he doesn't want to know that. So to him the problem doesn't exist. ऐसे बंदे को आप टेबल पे नहीं ला सकते। उसके लिए फिर प्रॉपर आपको थेरेपी के तरीके पे जाना पड़ेगा। उसके लिए घर वालों को बहुत बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। लेकिन पहले ये जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम इस बात पे एग्री हो जाएं कि एक कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही सीरियस और बहुत ही खतरनाक कोई बात कर रही हूँ। पहले मुझे बताएं कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट की बात कर क्यों रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल? जी
We want a society where there is peace. Because if any person is disturbed in his family affairs, naturally, whenever he will go to the office or he will deal with anyone, his behavior is entirely changed. Amazing. So, generally, बड़े लेवल पे हमें शांति देने के लिए, जैसे आप सर कह रहे थे, एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर घर के, अपनी फैमिली, अपने परिवार के लेवल पे हमें उसको देखना पड़ेगा कि why is such a person creating issues? कोई बहुत ज्यादा झगड़ालू है, घर से बाहर क्यों झगड़ालू है? यहाँ कोई आके बैठते हैं, वो हर छोटी छोटी बात पे क्यों तंग होते हैं, जिसमें 10 लोगों को और मुसीबत नहीं किसी एक को है। तो हमने ये देखना है कि ऐसा कोई तरीका निकल सकता है। प्लस एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी वांट कि हम अब अपनी लाइफ का बहुत सा हिस्सा गुजार के समझ लें कि एक टेबल के इस तरफ आ चुके हैं, तो जो टेबल के दूसरी तरफ हैं वो हमारी बात नहीं समझते, वो हमें वक्त नहीं देते, वो हमारे आदर्श, वो हमारे वैल्यूज को ना इम्पोर्टेंट समझते हैं, ना वो सीखना चाहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ करें, बच्चे चाहते हैं हमें नहीं करना, हमारी लाइफ है, दिस इज माय लाइफ। सो इफ दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट which exists in many households, बहुत सारे households में ये प्रॉब्लम होता है। That's why we are talking about conflict and that's why we are talking about conflict resolution. सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने के लिए हमें चाहिए कि असर्टिवनेस हो। असर्टिवनेस का मतलब ये है कि फर्मली, जैसे यूजुअली अगर आप देखें कि कोई एक पार्टी अगर ऐसी है जिसकी बात सब मान लेते हैं, अगर ऐसी कोई पार्टी आपके घर में एग्जिस्ट करती है तो चीजें आसान हैं। अगर ऑटोनॉमी है, सारे अपनी अपनी जगह पर अपने डिसीजंस के लिए आजाद हैं, इट्स डिफिकल्ट। दूसरी चीज आ जाती है बाउंड्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाउंड्रीज? आई वुड लाइक टू हैव योर थॉट्स। बाउंड्री से क्या मतलब है? रिस्पेक्ट द बाउंड्री। अगर मैं आपको ये कहूँ, इस जुमले का, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? फॉलो द रूल्स। रूल्स सेट बाय होम। किसके रूल्स? मैं कहता हूं मुझे गर्म रोटी चाहिए, बीवी कहती ठंडी खा लो, तो रूल कहां गया? बाउंड्री का मतलब है एक टेबल पे बैठ के ये डिसाइड कर लें कि क्या चीज है जिसपे ऑन प्रिंसिपल आप मान सकते हैं और क्या चीज है जिसपे ऑन प्रिंसिपल आप नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी बच्चा शोर कर रहा है, ठीक है, टेंट्रम थ्रो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो उठा के चीजें फेंकेगा तो ये बात में बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। सो चलिए टेंट्रम तक हमने देख लिया, लेकिन अगर वो उठा के किसी भी चीजें दे के पटक के मार रहा है या बर्तन तोड़ रहा है कुछ है, दैट इज ऑन प्रिंसिपल नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ रूल्स यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल ठीक आ जाएगी। फॉलो द रूल्स। फर्स्ट वी हैव टू मेक दोज रूल्स, फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन दोज रूल्स। कोई एक ऐसी जगह हमें बनानी है जहाँ पे हम ये मान लें कि ये रूल है जिससे नीचे मैं नहीं जाऊंगी, ये रूल है जिससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। We are all adults, हम सब बड़े हैं और हम सब स्पेशली नाउ वी आर इन अ कंट्री जहां पर एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हस्बैंड को वाइफ को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, वाइफ को हस्बैंड की बात को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बिकॉज वी वांट हार्मनी। उस हार्मनी को अचीव करने के लिए यहाँ पर पॉइंट इससे ज्यादा आगे आ जाता है, जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का तो फिर भी चले म्यूचुअल लेवल है, बच्चों और पेरेंट्स का या ग्रैंड किड्स और ग्रैंड पेरेंट्स का वैल्यूज का बहुत ज्यादा फर्क है, डूज एंड डोंट्स का बहुत ज्यादा फर्क है। लिटरली जो बातें मेरी लाइफ में डूज थी वो आज डोंट्स हो चुकी हैं, और जो बातें हम छोटे होते से डोंट्स करते आए थे वो यहाँ बहुत ना सिर्फ ये कि उनको किया जाता है बल्कि एम्ब्रेस किया जाता है, लविंगली प्राउडली एक्सप्लेन किया जाता है। ये कॉन्फ्लिक्ट हम कैसे रिजॉल्व करें? टूल नंबर 1 है, अगेन एज आई सेड, डिफाइन द सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले देखें कि आपको एक्चुअली क्या चीज तंग कर रही है। क्या वाकई रोटी ठंडी का प्रॉब्लम है या वो सिर्फ एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन है आपके गुस्से का, आपकी बेबसी का? प्रॉब्लली बात अंदर कुछ और है, आपको गुस्सा किसी और बात पे है, मन किसी और बात पे खफा है, लेकिन चूंकि हम उस बात पे नहीं शोर कर सकते तो हम इस बात पे शोर कर देते हैं। फाइंड इन योर ओन सेल्फ, विद इन योर सेल्फ कि भाई असल बात कहाँ है, वो जो एक कांटा मुझे चुभाया वो कहाँ चुभाया, वो चपाती पे है या वो किसी और चीज पे है। उस चीज को जब हम डिफाइन कर लेंगे
इसके बाद आ जाएगा टेक द टाइम टू रिवील द ट्रू नीड्स ऑफ ईच पार्टी. अगर इफ एज आई सेड फर्स्ट थिंग इज कि हम दोनों पार्टीज को एक टेबल पे ले आए कि डू यू थिंक देयर एग्जिस्ट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, डू यू वांट टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट. आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा है कि इसने आपकी जिंदगी को अजीवन कर दिया है, आपको ये मुश्किल कर दी है, आप इससे आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं. जैसे बच्चा बात नहीं सुनता, आपने टीवी देखना है, उसने भी टीवी देखना है. अब एक मुसीबत, रोजाना घर में एक झगड़ा खड़ा है. अच्छा, दादा को आवाज नहीं आती, उन्होंने ऊंची आवाज में टीवी लगाना है और घर कमरे में बैठ के जो बेटी है वो तंग हो रही है, क्या मुसीबत है, ये हेडफोन क्यों नहीं लगा देते. राइट, ये रोज की प्रॉब्लम है. ये एक प्रॉब्लम है, हमने डिफाइन कर लिया. उसके बाद हमने देखा कि अगर एक प्रॉब्लम है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, वी हैव ब्रेन, वी हैव इंटेलेक्ट, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, तो आई थिंक वी आर केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग दिस वन इशू. ये एक प्रॉब्लम कि जी दादा ऊंचा टीवी सुनते हैं, पोती को नहीं चाहिए कि वो ऊंचा सुने, ये प्रॉब्लम डिफाइन करें, आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसके ऊपर बैठें कि आओ भाई इसके बारे में बात करें. Then the greater knowledge you have about the cause of the problem, the more easily you can resolve it. इस भाषण का क्या मतलब है? इसका मतलब है रिस्पेक्ट पोती को करनी है कि दादा क्यों ऊंचा सुन रहे हैं, और दादा को भी अंडरस्टैंड करना है कि पोती क्यों तंग हो रही है. क्या वाकई मेरा टीवी इतना ऊंचा होता है कि बाकी घर में लोग सारे अपना काम नहीं कर पाते. और पोती को भी ये समझाना है किसी ने कि देखो उसको शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का, कोई प्रॉब्लम है. अगर वो एक चीज एंजॉय करना चाहते हैं और उसको सुनना अच्छे से चाहते हैं, उनका राइट है. ठीक है, जितना ज्यादा हम डिटेल में जाके कोई प्रॉब्लम को खोल के रख लेंगे कि भाई असल मुद्दा है क्या, उतना इट विल बी इजियर टू रिजॉल्व. मैं आपको आई पुट दिस वेरी प्रॉब्लम टू योर टेबल. आप मुझे बताइए, दादा या दादी ने टीवी ऊंचा सुनना है, पोती या पोता बहुत नाराज होते हैं रोजाना. प्रोबेबल सॉल्यूशन आपके नजदीक क्या है? एनीबडी, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? अगर मैं आपको ये बात बता दूं, मेरे नाल इतना ही होया, फिर तुसी की कीता? हेडफोन ले ले. ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बात बताती हूँ. हेडफोन ले लेना, का झगड़ा हो गया, बिल्कुल ठीक. डोंट फील बैड. हाँ, नो नो. हाँ, प्रॉब्लम वहां आती है अगर एक आदमी को, एक पार्टी को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, वो फील बैड करते हैं कि मुसीबत है, हेडफोन से सुनिए हम. लो जी और यार मेरे हेडफोन नहीं थे, पोती नाराज होगी. जी मैं रोज है मुझे गला करा कि ना ते जेड़े झगड़ा में मुकाया सी फेर हो जाए. दादी नु अजे महंगे हेडफोन भी लेके देते, दादी नु अजे नहीं चाहना. ठीक है, तो बात ये है कि फर्स्ट वेरी गुड ये हेडफोन ले लिया. ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? इतनी दफा रिपीट होती है टीवी पे चीजें, आप तब टीवी देख लें जब बच्चे घर नहीं है. राइट, अगर टीवी टाइम का इशू है. सो हमने जब एक्सप्लेनेशन की, हमने खोल के जब मुद्दे को देखा, तो हमें समझ में आया कि रिजॉल्व हो सकता था, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकल आया. स्मार्ट टीवी ले लिया और एक हेडफोन ले लिया. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. फाइंड अ कॉमन गोल. गोल क्या था कि घर में शांति होनी चाहिए, और शांति हो गई कि ना दादी जी के और ना पोती जी. ठीक है, द केयर साइकिल, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये याद रखना है कि अगर हम किसी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो हम बेचारे नहीं हैं, हम भी उससे अफेक्टेड थे ना उस शोर से. यानी अगर पोती का शोर था तो पोती के शोर से, दादी का शोर था तो दादी के शोर से, सारी फैमिली अफेक्टेड थी. वी वांटेड अ सॉल्यूशन, देयर इज अ सॉल्यूशन, सो दैट्स वन एंड दैट हैज टू बी रिस्पेक्टफुल. कम्युनिकेट करें कि ये प्रॉब्लम है, एक्टिव लिसनिंग करें, दादी ने क्यों ऊंचा सुनना है, पोती को क्या मुसीबत है. रिव्यू ऑप्शंस करें. एक ऑप्शन ये हो सकती थी कि हेडफोन ले लें, एक ऑप्शन ये हो सकती है कि टीवी के टाइम चेंज कर दें, एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आप उनको एक छोटी स्क्रीन वाला टीवी उनके कमरे में लगा दें, जब मर्जी उन्होंने सुनना है, जितना मर्जी उन्होंने देखना है. विन विन, मतलब दोनों के लिए कुछ ना कुछ हो गया. एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है इसमें, ये मैं आगे चलूंगी क्योंकि इसमें से सिर्फ एक चीज मैंने इम्पोर्टेंट ले ली है. जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो अपने आप को बेचारा ना समझें.
कोई आपके लिए कोशिश कर रहा है सोल्यूशन निकालने का, इसका मतलब है कि यू आर इम्पोर्टेंट। वरना कहते थे चीखती ने नहीं सुनना नासी, बस टीवी बंद की आवाज बंद कर दो। किसी ने पेन ली ना, किसी ने काम किया, कोई पैसे लगाए, कोई सोल्यूशन निकाला, इट मीन्स आप स्टिल इम्पोर्टेंट हैं। इस बात को समझना। दूसरा पॉइंट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें। हमने लास्ट टाइम इसके बारे में बात की थी, कोई बताएंगे व्हाट कैन बी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन? कोई एग्जांपल नहीं मुझे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक का मतलब होता है फार-फेच्ड, कोई जो आपके ख्याल में जिसका कोई फायदा, एक्चुअली फायदा नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल मैं दूंगी और फिर मैं आपसे पूछूंगी। जैसे एक अब्बा हैं, एक फादर हैं, उनके 4 बेटे हैं, 4 यहाँ कनाडा में रहते हैं, सारी फैमिली उनकी यहाँ कनाडा में रहती है। अब्बा कहते हैं मैंने पंजाब में घर बनाना है बहुत बड़ा, यहाँ से एक घर बेचो या यहाँ से अपना घर में से जायदाद में से वो एक्विटी निकालो और मुझे पंजाब में एक घर बना दो। डू यू थिंक दिस इज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन? उस आदमी के लिए होगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक इमोशनल वैल्यू है, राइट? बट सिट विद दैट, उनके साथ बैठ के पूछेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट बड़ा घर। आपको क्या लगता है ये सारे 4 बच्चे अपने परिवारों के साथ वहां आके आपके साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। आप उस इतने बड़े घर में अकेले रह के क्या करना चाहते हैं? अपनी शोशा वहां देखो, अमेरिका गया था, कनाडा गया था, इतना बड़ा घर बना लिया। दिस इज नॉट रियलिस्टिक। सो कम टू अ रियलिस्टिक कंक्लूजन। ठीक है, अगर सर्दियां हो सकती है कि दादाजी को बहुत सर्दी लगती है, नाना जी को बहुत सर्दी लगती है, वो चाहते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां यानी सर्दियां इंडिया में, पाकिस्तान में गुजारें। थिंक ऑफ अ स्मॉलर हाउस। ये क्यों जरूरी है कि बहुत बड़ा ही घर होना चाहिए? ठीक है ना, ठीक है। या अगर ऐसी कोई ऑप्शन हो सकती है कि कोई फैमिली मेंबर है जिनके साथ आप 6 महीने के लिए कमरा किराए पे भी ले सकते हैं। You know, come to realistic expectations. Because कारण क्या है? We want a solution. Next चलते हैं। लास्ट था अनरियलिस्टिक केयर एंड कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेटी कहती है या पोता कहता है दादाजी आपको कितनी दफा कहा है आपने इस वक्त उठ के पानी नहीं पीना, आप फिसल जाएंगे, आप गिर जाएंगे। अब वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है या वो शो ये कर रहा है कि मैं तो दादाजी के ख्याल से कह रहा हूँ उनको कि ये नीचे यहाँ पे चीजें पड़ी हुई गिर जाएंगे। दादाजी को वो टोन अच्छी नहीं लग रही कि तुम मेरा ख्याल कर रहे हो, कि तुम मुझे डांट रहे हो। अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो। केयर वर्सेस कंट्रोल। एक जनरेशन कह रही है मैं केयर कर रही हूँ, दूसरी जनरेशन कह रही है मुझे लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। सोल्यूशन बताइए क्या होना चाहिए? समझना चाहिए, कम्युनिकेट, आराम से उनके साथ बैठ के बेटे मैं समझती हूँ कि तुम्हें मेरा ख्याल है, मैं गिरूंगी मुझे भी चोट लगेगी, मैं भी बिस्तर पे पड़ जाऊंगी, तुम लोग भी मुसीबत में होंगे, मगर अपनी आवाज बेहतर करो। तुम इस आवाज में अपने टीचर से बात कर सकते हो, तुम इस टोन में अपने दोस्त की मम्मी से बात कर सकते हो, तुम इस टोन में अपने मैनेजर से बात कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है कि कुछ खराबी है टोन में, सही है। Once that is established, तो आप उनको कहें कि बेटे अपनी टोन थोड़ी सी नरम कर लो, लेकिन ये बात कहते समय अगर मेरी टोन सख्त होगी, बात कर रहा है पत्थर मार रहा है, गड़बड़ हो जाएगी, वो बच्चा कभी नहीं संभलेगा और अगली दफा पत्थर ही मारेगा। क्यों? क्योंकि हम एक्सपीरियंस हैं, हमारे पास ज्यादा स्वभाव है, हमारे पास ज्यादा शांति है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, उस बच्चे को नहीं है। बेसिकली हमने उसको ये एटीट्यूड सिखाया है, क्योंकि जब वो छोटा था तो हम ऐसे ही बोलते थे, उधर नहीं जाना गिर जाओगे, यहाँ मुसीबत है, चोट लगवा ली। That's what we have taught them. वो बच्चा वो ही कर रहा है, क्या मुसीबत है, चोट लग जाएगी दादी। ठीक है, सो जो हो गया वो तो हम ठीक नहीं कर सकते, मगर आज बैठ के उसको कहेंगे बेटे मुझे तुम्हारी टोन अच्छी नहीं लगती। अगर वो टोन यूज कर रहा है, मुश्किल बहुत है, आसान नहीं है, दिल चाहता है टोन छोड़े जूता उठा के दे पाए कि तुम कल के जब मेरे सामने आके खड़े हो गए हो, तुम्हें पता है कि यू नो वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम, मेरा एक्सपीरियंस क्या है,
मेरी लाइफ हिस्ट्री क्या है, लेकिन हम अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकते हैं, वो बच्चा अभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने उसको सिखाया नहीं। कोई ये नहीं कह रहा कि आप छोटे हो जाए, अपनी जगह छोड़ने को कोई नहीं कह रहा, अथॉरिटी आपने रखनी है, आप बड़े हैं, ये नहीं कोई कह रहा कि आप उनकी मिन्नतें करने लगे, बट एस्टैब्लिश अ फैक्ट कि ये टोन जो तुम मेरे साथ यूज कर रहे हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि घर के बाहर तुम कितने लोगों के साथ यूज करते हो और कितने लोग उसके बाद तुम्हारे साथ जवाब में बात करते हैं। If you think this is that good of behavior, I dare you go outside और अपने दोस्तों के साथ, उनकी मम्मी के साथ, उनके अपने ऑफिस में बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ यूज करो, फिर पता चल जाएगा कि मेरी शिकायत ठीक है कि गलत है। सो केयर वर्सेस कंट्रोल रिजॉल्व कैसे होगा? कम्युनिकेट, बात कीजिए, ठीक है? आगे चलते हैं। हेल्प इज अवेलेबल। देयर आर सर्टेन टाइम्स जब आप समझते हैं कि मेरी बस हो गई है, ना वो समझ रहा है ना ये समझ रही है, आई कैन नॉट हैंडल इट, मेरे से बाहर की बात है, तो हेल्प इज अवेलेबल। देयर इज पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज इन दी रीजन, उनके साथ आप, अच्छा अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर मैं उनमें किसी से बात करूँ, वहीं मेरा बेटा बहू रहते हैं, मैंने कोई बात मुंह से निकाली नहीं, इनको पता चल जाएगा। मेरी मौसी की रूपों की बहू रहती है वहां पे, वो तो उसको पता चल जाएगा ये डॉक्टर बलदेव के पास जा रही है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, दे हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट साइन कि वो आपकी बात, आपका नाम कहीं नहीं बताते। सो डोंट वरी, एंड इफ यू स्टिल हैव इश्यूज, आप उनके साथ रीअफर्म कर लीजिए, आई एम कमिंग हियर टू रिजॉल्व दिस सॉल्यूशन on one condition and one only, कि मेरे यहाँ आने के बारे में आपने किसी को नहीं बताना। उन्होंने वैसे भी मैं आपको बता रही, लीगली बाउंड होते हैं, नहीं बता सकते। बट इफ यू थिंक कि कोई इमोशनल, कोई साइकोलॉजिकल, कोई इंटरजेनरेशनल प्रॉब्लम, ट्रॉमा, इश्यू चल रहा है, गो टू पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एंड दे विल रिजॉल्व। अगर लैंग्वेज का इश्यू नहीं है तो एक और ऑप्शन है, और वो है CMHA। CMHA के साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो है गोरे, वो हमारा फैमिली सिस्टम भी नहीं समझते, वो हमारे इश्यूज को भी नहीं समझते। उनको लगता है कि क्या प्रॉब्लम है अगर हस्बैंड ड्रिंक कर रहे हैं, पीने दो बेचारे को, हाँ अकेला पीना तो गलत है, 10 लोगों के साथ बैठे। अगर वो मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ, वाइफ कह रही है कि भी मैं रोज खाना बनाती हूँ, या हस्बैंड कह रहा है कि बीवी खाना नहीं बना रही है, तो वो आपको आराम से कह देगी कि हाँ क्यों बनाए, वो तुम भी बना लिया करो कभी। मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड आवर वैल्यूज और आवर कल्चरल सिस्टम, सो दैट माइट बी एन इशू। लेकिन अगर लैंग्वेज का इशू नहीं है तो आप उनके पास भी जा सकते हैं। दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर कल्चरली सेंसिटिव। अब हमारा आज का जो पार्ट है वो जनरेशनल गैप के ऊपर आ जाता है। हम मान लो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हमारे घर में नहीं भी हैं, टीवी का मसला नहीं भी है, चपाती का मसला नहीं भी है, पर फिर भी एक शांति नहीं है, एक मन को सुकून नहीं है। बच्चे घर आते हैं तो वो दादा दादी को देखे बिना गुजर जाते हैं, दादा दादी आते हैं तो उनका दिल करता है कि बच्चा ना ही देखे कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं। इफ सच अ सिचुएशन हैपेंस, इसका मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट अभी हुआ नहीं है पर होने जा रहा है, किसी दिन खराब हो जाएगा, ठीक है। फॉर दैट टाइम, टू अवॉइड दैट टाइम, टू अवॉइड कि वो एक चीज जो आपको नजर आ रही है ऑन कार्ड्स है, उससे बचने के लिए हमने क्या करना है? उससे बचने के लिए सबसे पहले हमने करना है encouraging मल्टी जनरेशनल टीम वर्क। थोड़े दिन, क्योंकि हमें तकलीफ दे रही है ना ये बात, बच्चों को तो नहीं दे रही, उनकी तो इतनी बिजी लाइफ है, वो तो कहते हैं अच्छा है जितना कम कम्युनिकेशन हो। हमें तकलीफ दे रही है कि दे आर नॉट सिटिंग विद अस, दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम अस। हमने क्या करना है, अपने बच्चे को और से थोड़े दिन देखें, उसको पसंद क्या है। हो सकता है किसी दिन आते जाते कि दादी आपका स्वेटर तो बड़ा अच्छा है, आप उसको पूछें तुमने सीखना है, या अगर वो वहां नहीं है, उससे भी उनको अपना इंटरेस्ट बहुत डिफरेंट है, कोई भी चीज नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट देखें जो आपको नहीं आता, शौक जाहिर करें कि मुझे बहुत शौक है, ये मुझे सिखाओ। 5-10 मिनट देंगे रोजाना, आप देखेंगे कोई भी बुरा नहीं है, वो हमारे ही बच्चे हैं। The only problem is हम किसी बात पे उनसे खफा हुए मन में, और फिर हम उससे दूर 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 जाते गए, यहाँ तक कि हमें लग रहा है बहुत डिस्टेंस है। मिलके बैठेंगे तो बात बहुत बड़ी नहीं है। I was angry with my friend,
I told it to him. My wrath did end. I was angry with my foe. I told him not. My wrath did grow. That is what happens. कभी अपने किसी झगड़े को भी अगर आप सोच लें याद करके, झगड़ा बढ़ता कब है? जब हम मन में रख लेते हैं, जब हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं. So try to communicate with the next generation. Try to find the common points. अगर उनको आपकी किसी चीज में इंटरेस्ट है, उनको बुलाएं. ओके बेटे 5 मिनट चाहिए, प्रॉमिस 5 के बाद चले जाओ. और 5 मिनट में डांटना नहीं है. ये क्यों नहीं किया, बाल कैसे बनाए हैं, नहाए कब थे, कपड़े क्या पहने हैं, ये घुटनों से फटी हुई क्यों है जीन्स. नहीं, आपने उस 5 मिनट्स को क्वालिटी टाइम बनाना है कि बच्चा का अगले दिन दिल चाहे कि नानी के पास दादा के पास बैठना है. सेकेंड थिंग इज एस्टेब्लिशिंग क्लियर कल्चरल वैल्यूज. डांट के नहीं. अगर बच्ची बाहर जा रही है बहुत छोटे कपड़े पहने में है, तो उसको कहो कि बेटे, अगर आपको ये बात तकलीफ देती है तो उसको कहो कि बेटे ये हमारे संस्कार नहीं है. क्यों नहीं है, कोई लॉजिक थी इसके पीछे. ट्राई टू कन्विंस देम विद लॉजिक. अगर कोई हर वक्त टेलीफोन पे बैठा हुआ है, उसको बताएं कि बेटे साइंस क्या कहती है कि ये जो स्क्रीन टाइम है इसकी भी एडिक्शन है. ये जो स्क्रीन टाइम है दिस क्लोजेस योर ब्रेन. लेकिन इस तरह नहीं कहना, ये तो हम आपस में कह सकते हैं. उस बच्चे को आप मुझे बताएं, कोई भी एडिक्ट है, अगर हम उसको उसकी एडिक्शन के बारे में कहेंगे वो सुनेगा? नहीं सुनेगा ना. तो बच्चे स्क्रीन के बारे में भी नहीं सुनेंगे. सो वी हैव टू फाइंड अ वे दैट स्पीक देयर लैंग्वेज. उनको साइंस बताएं, उनको 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 रिसर्च बताएं. दैट इज व्हाट दे स्पीक. देन नेक्स्ट इज embedding technology that drives collaboration. मुझे तो शौक ही नहीं है, क्या मुसीबत है, क्यों स्क्रीन के आगे बैठी मैं. मगर मैं बैठती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ ना, वो भी स्क्रीन है. मैं फोन पे व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से अपने प्यारों से घंटों बात करती हूँ ना, वो भी तो स्क्रीन है. सो कॉमन पॉइंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमने उनको ढूंढना है और उनको यूज करना है अपने बीच में एक कनेक्शन बनाने के लिए. पॉइंट वही आ जाएगा, मैं क्यों बनाऊं कनेक्शन, क्योंकि तकलीफ मुझे है. वो अभी जितनी बिजी लाइफ में उसको तकलीफ नहीं है, उसको बड़े होकर तकलीफ पहुंचेगी. सो हमने आज अपनी तकलीफ दूर करनी है. कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स. अगेन, कोई चीज बुरी लगती है, रिस्पेक्टफुली उसको बताएं कि ये मुझे चीज अच्छी नहीं लग रही, टोन बुरी लग रही है, टोन के बारे में बताएं. एंड देन बी माइंडफुल ऑफ योर टोन एज वेल. उनको कहें 2 बातें मैं तुम्हें बताऊंगी जो मुझे तुम्हारी तंग करती हैं, और 2 बातें मैं तुमसे सुनूंगी जो मेरी तुम्हें तंग करती है. बहुत बड़ा हौसला चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास तो पूरी लंबी लिस्ट होगी. दादी मुझे तुम्हारा चलना नहीं अच्छा लगता, फिर क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन 2 and 2, 2 बातें उनको आराम से धीरे से कहिए, 2 बातें उनकी सुनिए और हंस करिए कि ओके आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. टेल मी हाउ, व्हाट डू यू वांट. अगेन, कोई ये नहीं कह रहा कि हम अपनी जगह छोड़ के नाना से पोता बन जाए, दादा से पोता, पोता से दादा का रोल चेंज करें. बट इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम, देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन. हम अपनी केस स्टडी पे आते हैं. एक्शन आइटम्स, सॉरी, हाँ ये क्या हुआ है, ऊपर नीचे हो गया. This is the case study. I'm just going to read. The Patel family is close-knit, collective family living in a suburban community. The family includes 3 generations: Dada, grandparents Raj and Anjali, their children Meera and Arjun, and their grandchildren Leela and Sam. While the grandparents hold traditional values and practices, Meera and Arjun embrace modern lifestyle influenced by technology and social media. So दादा दादी अभी अपने संस्कारों से चिपटे हुए हैं. बेटा बहू या बेटी दामाद वो थोड़े मॉडर्न हैं, सोशल मीडिया के साथ चलते हैं. सिनेरियो क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है? Recently, tensions have arisen due to misunderstandings between Raj and Anjali. Raj कौन था? दादा जान. Raj and Anjali, sorry, दादा दादी, and their children regarding family traditions, technology use, and communication styles. मुझे लगता है ये सारों के घरों का ही प्रॉब्लम है ना, टेक्नोलॉजी यूज का भी और कम्युनिकेशन स्टाइल का भी और ट्रेडिशंस का भी. The grandparents feel disconnected from their grandchildren, who spend a lot of time on their devices, while the younger generation feels their parents and grandparents don't understand their preferences. ठीक है, तो ये सिनेरियो समझ में आ गया.
दादा बेटा पोता, 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां रहती हैं और वो तीनों समझते हैं कि ये कहते हैं कि हमारी मर्जी चलनी चाहिए या हम बहुत अच्छे गुजार लिए तो हमारे एक्सपीरियंस से फायदा उठाओ। बेटा वो कहते हैं मॉडर्न जमाना है अब्बा, वो जमाने गुजर गए। और बच्चे कहते हैं कि इन दोनों को ही नहीं पता कि हमारी लाइफ क्या है, हमारी स्ट्रगल क्या है। ये सिचुएशन है, ठीक है। केस स्टडी, एक्शन स्टेप्स टेकन। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपन कन्वर्सेशन की, जो हम अभी कह रहे थे। उसके लिए the family organized a monthly family dinner where everyone could share their experiences. During the first dinner, each member discussed their daily life, challenges and values. Raj shared stories from his childhood while Leela expressed their struggles with school and social media. This open dialogue helped the family understand each other better. ये तो जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए। मान लीजिए हम अपने घर की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम हमारे घर में नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सोल्यूशन, आपने कहा कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा, वेरी वेल सर। हाउ वुड यू इनिशिएट कम्युनिकेशन? शुरू कैसे करेंगे? पहल तो करनी पड़ेगी किसी को। कैसे? ये क्यों दिया हुआ है? इससे मिलता जुलता कुछ बना सकते हैं। जैसे हमारी फैमिली में ये था कि जब मेरे बच्चों के दादा दादी हयात थे, लाइफ थे, तो वी वुड गो टू देयर हाउस डेली। रात में 9 से 12 का टाइम था, किसी दिन देर सवेर हो जाती थी, कभी हम 10 से 12 भी उठते थे, कभी हम 8 से 11 भी उठ जाते थे, लेकिन वी वुड गो अनटिल अनलेस कि कोई बिजीनेस होती। रूटीन ऑलवेज हेल्प्स, रूटीन ऑलवेज हेल्प्स। आप देखें जहां जहां पर, अगर आप आर्मी लेवल पे ले लीजिए, अगर आप रिलीजियस लेवल पे ले लीजिए, जहां कहीं सक्सेस आई है ना, वो रूटीन से आई है। You will have to establish a routine. बच्चों को कहिए शुक्रवार का खाना सबने घर पे खाना है, बेटे बहू पोता पोती दादा दादी सब मिलके खाएंगे। Isn't that a way of establishing communication? That is what I'm saying. That is why. So that's what I asked. How would you establish communication? First thing, routine. Make one day. चलिए शुक्रवार को सब बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ जाना है, बहू ने डिनर करना है, किटी पार्टी है, व्हाटएवर, एक वर्किंग डे ले लीजिए, टी टाइम कर लें, डिसाइड एनीथिंग, वन टाइम इन अ वीक, स्टार्ट विद वन टाइम। कुछ भी नहीं है ना, वॉक पे चले जाएं सारे, कुछ भी नहीं है, यू नो, डू सम वन एक्टिविटी टुगेदर जिसमें एस्टैब्लिश रूल्स, नो सेल फोन्स। एंड व्हेन वी से नो सेल फोन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि दादाजी चुपके चुपके अपना सेल फोन देख लें, नहीं। अगर पोता नहीं देख रहा है तो दादा भी नहीं देखेंगे, और अगर बहू नहीं देख रही है तो बेटा भी नहीं देखेगा। फिर उस वक्त ये नहीं होगा कि चुप करो तुम, बहुत जरूरी काम है, नहीं। जब ये सेल फोन एग्जिस्ट नहीं करते थे, जरूरी काम हो जाते थे ना, जीवन चलता रहता था। आधा घंटा मांग रहे हैं, शुरू में बहुत बोरियत हो, बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन कोई ना कोई फोन ले ही लेता है, तो जिसी वजह से तो वो जो फोन है ना, डोंट तो हो गया कि फोन नहीं होगा। आधे घंटे हम इकट्ठे भी बैठ गए, अब सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, फिर क्या करेंगे? बात करेंगे। फाइंड आउट अ कॉमन ग्राउंड। यहां पर एक इश्यू था कि भाई ये टेंशन चल रही है, वो जिसको कहते हैं ना कि ब्रश ऑफ ना करें, कि बच्चों को क्या पता भी उदय नहीं है, इनको लगता है इनके मसले, इनके झगड़े तो हमारी एज पे होते हैं, मसले तो हमें चल फिर नहीं सकते, रोटी नहीं बचती है हमारा मसला। जो हमें बड़े मसले लग रहे हैं ना, उस एज में उनके मसले वही उतने ही बड़े हैं उनके लिए। सो ब्रश ऑफ नहीं करना, सिट एंड ट्राई टू कम्युनिकेट कि कहां पर किसको जूता चुभ रहा है। When we have those discussions, गुस्सा भी आएगा, कभी दिल चाहेगा कि इतनी स्टूपिड बात कर रहा है, हाउ डेयर ही। मुझे दादा तुम खाना चबाते हो, मुझे तुम्हारी चपचप की आवाज बुरी लगती है। क्या करें भाई, क्या खाना छोड़ दें कि दांत काट दें? गुस्सा आएगा, मगर वो बच्चा है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, हमने ये कंटिन्यू रखना है। सो रूटीन, the don'ts, like rules to be established, कि no cell phone, quality time होना चाहिए, and then the do's as well। कोई ना कोई ऐसी चीज उसमें इन्फ्यूज करें जिसमें सबको कोई फायदा हो। नेक्स्ट क्या हुआ,
shared activities. The family decided to hold a cultural day once a month where they would cook traditional dishes together. Raj thought that Raj taught grandchildren how to make his famous biryani, while Anjali shared family recipes. Their gatherings became a cherished time for storytelling and laughter, allowing younger members to appreciate their heritage. So होता क्या है कि हमें ऐसे लगता है कि we are considered to be useless. हमारा कोई फायदा नहीं है, हम बैठे हुए हैं, हम बच्चों को काम कह रहे हैं, वो हमारी शक्ल देखते ही भाग जाते हैं. But this is an assumption. हो सकता है कि हमारा कोई behavior ऐसा है जो उनको भगा रहा है. So try to create fun in them, in those meetings. जैसे अगर हमारे बच्चे को जैसे मेरे बेटे को खाना बहुत पसंद है, उसका वीक पॉइंट है खाना. So anything that I have to start, any initiative, you know, bring him over food and he will be happily sitting. जब तक खाना खत्म नहीं होगा तब तक तो वो बैठा है. So try to find something. जैसे हो सकता है कि किसी को जोक्स पसंद है, किसी आपके ग्रैंड किड को स्टोरी सुनना पसंद हो, तो एक स्टोरी बताइए कि हम जब छोटे थे. मुझे एक बड़ी अच्छी सी नज़म है, दादा हयात थे जब मिट्टी का एक घर था, वो सारी कुछ वजन है. You know, try to find points जिसको सारे एंजॉय करें और थोड़ा थोड़ा सब उसमें कंट्रीब्यूट करें. एक दिन अगेन रूटीन बना लें कि इस दिन हमने ये करना है और उस चीज को खूब सेलिब्रेट करें. उस डे को आज कोई फोन आया नहीं भाई आज मैं नहीं हूं, आज मेरा फैमिली टाइम है, ना मैं कहीं जाऊंगा ना बच्चे कहीं जाए. ठीक है, उनको इतना इंपॉर्टेंट बनाएं, उनको बार बार इंपॉर्टेंस जताएं. आप एक चीज देखें, व्हाई इज सोशल मीडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, एनी XYZ, कोई भी चीज हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजिकली, कब इंपॉर्टेंट होती है बताइए? When we attach any kind of value to it, उसकी कोई कीमत, उसकी कोई कदर होती है हमारे पास. अगर हमें उसमें से कुछ मिलता है, you know, there is an outcome for us, वो आउटकम उसके साथ अटैच कीजिए. हमारे जितने रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, जिन घरों में मनाते हैं, आप देखिए उन घरों में क्यों मनाते हैं. They attach value to it. वो उसके गिर्द अपनी जिंदगी की रूटीन बनाते हैं. अच्छा ईद आने वाली है, फलां दिन नहीं है कि भाई देख लो ईद वाले दिन नहीं जा सकते, सब घर वाले छुट्टी करेंगे, बड़े भी छुट्टी करेंगे, छोटे भी छुट्टी करेंगे, हम प्लान करेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, बुलाएंगे, दावत पे बुलाएंगे, घर साफ करेंगे, सजाएंगे, एनीथिंग, मेक इट बिग. काम है बट हमें आउटकम अपनी मर्जी का चाहिए तो हमें काम भी करना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि technology training, Leela and Sam offered to teach their grandparents how to use smartphones and social media. So दादा दादी ने और अपनी बिरयानी बनाई, अपनी रेसिपीज, अपनी कहानियां. जब हम छोटे थे हमारे खिलौने क्या, आप यकीन करें बच्चे दूध लव इट. हम अभी भी उनको बताए ना कि हमारे टॉयज को उस वक्त वो बोतल का ढक्कन होता था जिसको हथौड़ी से बराबर करके और उसमें 2 सुराख करके, किसी ने बनाया है उसमें 2 सुराख करके धागे में डालते हैं, फिर है ना लट्टू करके देसी होममेड. फिर खिलौने तो ऐसे मिलते नहीं थे, तो मट्टी जब बारिश होती थी ऊपर वाली चिकनी मट्टी लेके उससे अपने खिलौने बनाते थे. पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों ने क्या, छोटे बच्चे कॉलेज चमचा खड़काए जाना, चमचे नाम भी कुछ है पंखा. मेरे बेटे कहते पंखा जी पंखा, वो साल गीते खेलते थे. ये सारी चीजें आपको जब हंसी आएगी ना, आपको खुश देख के बच्चे भी खुश होंगे. और पहला सवाल मेरी बेटी ने क्या किया, आपको अलाउड था बाहर मिट्टी में जाकर खेलना? हम तो अपने बच्चों को अलाउड नहीं करते. कपड़े गंदे हो जाएंगे क्या मुसीबत है, मगर हमें तो अलाउड था. रिगार्डलेस के वो क्या खाना खाते थे अपने अपने घरों में, हर बच्चा दूसरे बच्चे के साथ जाके खेलता था. कपड़े गंदे करके यहाँ तक कीचड़ में लपेट के घर आते थे, मगर अम्मी से ये डांटनी पड़ती थी क्या मुसीबत है, कपड़े गंदे लेके घर आ गए. ठीक है, so when you will discuss these happy memories, they will enjoy it. You will make that connection, वो क्लिक हो जाएगा. ठीक है, एंड उन बच्चों से भी उनके छोटे छोटे पॉइंट्स सीखें कि वो जो तुम्हारा मोटा सा दोस्त था उस दिन मैंने देखा बड़ा दुबला हो गया, क्या करता है आजकल. यू नो एनीथिंग, अगर बच्चा जिम वाले एज में है तो उससे वो बात कर लीजिए कि मुझे बताओ ये प्रोटीन पाउडर से क्या फायदा होता है, व्हाटएवर देयर इंटरेस्ट इज.
साइकिलिंग करने जाता है, कितनी साइकिल की, ये नई साइकिल अच्छी है क्या, मैं सोचती हूँ मैं भी चलाऊं, एनीथिंग स्मॉल टॉक, राइट. They set up a Tech Tuesday session where the grandparents learn to video chat, use messaging apps and browse the internet. ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वाले ग्रुप को आती हैं. तो think of something else जो नहीं आता है, ठीक है. Honoring traditions, एक चीज आपने सिखा दी, एक चीज आपने सीखी, एक चीज उन्होंने सिखा दी, एक चीज उन्होंने सीखी, अब एक बॉन्ड डेवलप हो गया है. Now come to that common point जो आप चाहते हैं, because हमने देखा है, हमने उन traditions को live करके देखा है, they are useful and we want our kids to get benefit from them, not because we are the boss, but because वो traditions have withstood the test of time. वो आदर्श बच्चे को आगे ही लेके जाते हैं, हमें आगे लेके गए थे. कभी किसी ने ये नहीं कहा कि बाद बानसीब है, किसी ने नहीं कहा कि तुम रिस्पेक्टफुल हो तो तुम मतलब तुम तो किसी काम के नहीं हो, या तुम्हारी कोई कम हो गई. बढ़ती है इज्जत दूसरों को इज्जत देने से. ये वैल्यू हमने बच्चों को सिखानी है. The family initiated a new tradition combining modern and traditional practices during festivals. For Diwali, they celebrated with traditional prayers and decorations, but also incorporated modern elements like family video call with relatives living abroad. This blending of traditions made everyone feel included and respected. ठीक है. So कोई एक ऐसा मैरिज निकालिए बीच में जिसमें थोड़ा सा इनका फायदा है इस जनरेशन का, थोड़ा सा इस जनरेशन का फायदा है. फाइनली आउटकम क्या था? ओवर सेवरल मंथ्स, एक दिन में नहीं होगा, ओवर सेवरल मंथ्स the Patel family noticed significant improvements in their relationship. Raj and Anjali felt more connected to their grandkids and appreciated their modern perspectives. Leela and Sam gained a deeper respect for their family traditions and they felt valued in their roles. The open lines of communication and shared experiences bridged the generational gap, fostering a harmonious family environment. लिखने में ना 2 मिनट लगे कि हमने ये लिख दिया, ओवर टाइम ये हो गया. इट इज गोइंग टू टेक टाइम. कभी अप डेज आएंगे, फायदा भी होगा किसी चीज का, कभी डाउन डेज भी आएंगे. आज तो ट्यूसडे था, अच्छा आज भी जा रहे हो, बहुत जरूरी काम है. बिल्कुल बैठने लगे थे, दादाजी के बाहर को मिलने वाले आ गए, घंटा गया, तो आज ही आना था उन्होंने. होंगे कीप होल्ड ऑन, आके उस चीज को एक्सेप्ट करें कि दिस शुड नॉट हैव हैपेंड. तो मैं इसके बदले हम किसी और दिन कर सकते हैं, या मैं जुर्माना देता हूँ, मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा. अंडरस्टैंड करेगी. Conclusion, this case study illustrates how intentional efforts, that is the most important thing, intentional efforts, such as encouraging open conversations, engaging in shared activities, teaching technology skills, and honoring traditions can effectively bridge generational gaps in collectivist families settings. The Patel family's experience highlights the importance of mutual respect and understanding in strengthening family bonds. Family bonds आज हमें वीकर लगते हैं, एक जनरेशन, एक पीढ़ी पहले वीकर नहीं थे. कारण क्या है? Everybody was close. डिस्ट्रैक्शंस कम थी, एक दूसरे के पास मजबूरन ही सही बैठना पड़ता था क्योंकि और कुछ था ही नहीं, बात ही करनी पड़ती थी. वो एक बच्चा घर आके अपने दोस्त को बताता है कि यार कल मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा था, आधा घंटा घर वालों से बात करनी पड़ी. अच्छे लोग हैं, बुरे नहीं है, तो बात होगी तो उनको पता चलेगा कि अच्छे लोग हैं, लेकिन इनिशिएट हमें करना पड़ेगा. So with this, thank you so very much, because मुझे कहा गया था केस स्टडी का, so I just brought this idea. We can do it, might seem hard, but it's not impossible. कोशिश करें, प्रार्थना करें. It will be harder, but we can do it. Thank you. Thanks. कोई क्वेश्चन है? मैंने पूछा ना, नो क्वेश्चन, नो कमेंट्स. कोई कमेंट्स? हाँ जी, हैं? कागज पर लिख दिया आपने? अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया. समीना कह रही है कि आपने ब्रेक लेनी है, मैंने आपको बहुत लंबा भाषण दिया. Do you need a break?
कि बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है फैमिली को ग्रो कैसे करना है। फैमिली ओरिएंटेड डिस्कशन को डिसरिस्पेक्टेड हो गया। दादा तो बस हर वक्त गुस्से में रहते, अब्बा तो हर वक्त गुस्से में रहते। मैंने अपनी जिंदगी के अच्छे मोमेंट्स तो अपनी बेटी के साथ शेयर नहीं किए, गुस्से वाले कर लिए। जब वो गुस्सा करके गया, प्रॉब्लली मेरी किसी कारण किया था, इंसान है, मैंने कुछ किया होगा या नहीं भी किया होगा, उसके ऑफिस में कुछ हुआ होगा, कोई मुसीबत नहीं। दिस इज अनफेयर। व्हेन वी गो होम टुडे, प्लीज देखिए अपने आप को कि क्या हम अनफेयर होते हैं, और अगर हम अनफेयर होते हैं, स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज़ वी डोंट वांट टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द साइड में देखेंगे रीजन पॉइंट आप भी देखना चाहिए। These people or senior citizen means they are over 70 years old. मैं कह रहा हूँ They are well educated. They know what they are going to do. This, what you are talking, the time is gone. That time is not anymore here in these people kids. But they understand what. Grandkids. Tell me, I am 86. How old my grandkids? Nothing. They never listen. They say what they want. Everybody married their choice, not our choice. The time is changed now in this country. We are not Indian now. We are Canadian now. English speaking at home also. They don't want to speak any Punjabi. Why? Because we don't speak Punjabi. So we are taught that. But if anybody say their kids is 10 years old or 7 years, grandkids old, 10 ग्रैंड की तो हम बात नहीं कर रहे, हम तो टीनेजर्स की बात कर रहे हैं। या टीनेजर्स। over 16 years old. मास्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। हर एक के अपने विचार हैं, लेकिन मैं अब भी कहता हूं कि वी आर फॉर्चुनेट, हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं क्योंकि उन्होंने हमें देखा है कि हमने अपने पेरेंट्स की कितनी सेवा की है। आप यहां आगे, यहां जो बच्चे पैदा हुए, उनकी कल्चर जो उन्होंने हमारे कंट्री की कल्चर नहीं देखी, वो तो बात दूसरी है। यहाँ तो ये कहते हैं कनाडा में कि आपने बच्चा पैदा कर दिया, इसके बाद आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज ए स्टेट्स प्रॉपर्टी। स्टेट इसको एजुकेट करेगी, स्टेट इसका सारा खर्चा उठाएगी। आप ये देख लिए कि छुट्टियों में लाइब्रेरी जाने के लिए भी उनकी टिकट जो है वो फ्री कर दी जाती है, कंप्लीटली। इट इज ए स्टेट। आपका हेल्थ सिस्टम सारा फ्री कर दिया उन्होंने, एजुकेशन फ्री कर दिया। हम इंडिया में क्या करते हैं या अपने मुल्कों में क्या करते हैं कि जी हमारी कोई बीमारी ना आ जाए जिसके ऊपर हमें खर्च करना पड़े बच्चे की एजुकेशन के लिए और बच्चे की शादी के लिए, या एक किसी ने घर बना लिया तो वो समझ लीजिए कि उसने संसार को कॉन्कर कर लिया। ये हमारे वहां की बिगेस्ट अचीवमेंट है कि हमने अपना एक घर बना लिया सिर ढकने के लिए, बच्चों को पढ़ा लिया और बच्चे शादी कर दी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पर वो सब फ्री है। यहाँ पर जैसे हमारी बहन ने अभी बताया कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। एक मैं आपसे और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ और मुझे बहुत दुख लगा, हमारे जगपाल सिद्धू जी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं और वो हमारे यहाँ ये जितना भी कभी कोई प्रोग्राम होता है तो ज़रूर प्लांट्स भी देते हैं, बताते भी हैं। तो जून से मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं रहा क्योंकि पिछली बार भी छुट्टियों में वो इंडिया चले गए थे और वहाँ जाके बुक पब्लिश करने में 2-3 महीने लगा दिए। तो मैंने सोचा सिद्धू साहब को फिर इंडिया निकल गए छुट्टियों में। कल मैंने टेलीफोन किया तो मुझे पता लगा
कि भाई मेरी तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई है जून में, 3 महीने हो गए। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तो मैंने ये नियम बना लिया कि अगर कोई मेंबर नहीं आता, 15-20 दिन, महीना नहीं आता, तो उसका हालचाल पूछना बहुत जरूरी है। So nice of you. हर आदमी ये सोचता है कि कम से कम मेरे पीछे इतने लोग बैठे हुए हैं जो मेरा हाल पूछने वाले हैं। मैंने आपको नियम बता लिया कि ये बहुत गलत बात है। मैंने यही सोचा कि भी पिछली बार जो बुक पब्लिश करके लाए थे बहुत खुश थे, तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सिमिलर जो So assumption आ गई ना यहाँ पे। Sir, मैं आप respectfully, जी। what we started with was a conflict. Please have mic, please have mic. What we started with was conflict resolution. ये जो हमने आखिर में बात की है, this was only a case study. Conflict का एज से कोई ताल्लुक नहीं है. Conflict can be at any age, 86 years old or 16 years old. It could be between 16 and 86 years old. So we started with the conflict resolution and we established a few facts. और ये जो last part था, this was only an example कि हम इस सारी चीज़ों को जो हमने देखा कि थोड़ी सी proof है, उसको हम कैसे कर सकते हैं. That's what I said. It looks very good on paper. It's not that easy. Probably not applicable in certain cases. But conflict तो हर जगह आता है ना sir. That is what was the point of this session. I see my granddaughter married. She never she said, okay, I want to marry with this gentleman. She never asked us anything. She arranged everything and get married in a few with I don't think. Is she happy? She's happy. Is he I'm happy. I'm happy also. मास्टर जी माइक लगा लीजिए। I'm talking about Mike. what you are talking about this. प्रेरणा जी माइक ले लो। I'm talking about that. I'm not conflict anything, but this ये तो एक example थी ना sir. Conflict में से भी और आ सकता है. for this generation, what we are sitting here, their grandchildren also now. They are not 16 or 20. ठीक है. That's what I'm talking. But